अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी अरसे के बाद मैं अपनी वीडियो अपडेट कर रही हूँ चैनल पे। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, मेरी जो वीडियो होती है वो डिज़ीज़ बेस्ड होती है और उस डिज़ीज़ की मैं मेडिसिन अपनी वीडियो में डिफ़ाइन करती हूँ कि कौन सी मेडिसिन ली जा सकती हैं, कौन सी नहीं इस डिज़ीज़ में। अच्छा, जो आज का मेरा टॉपिक है वो किडनी है, किडनी स्टोन बेसिकली। क्योंकि हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत से ऐसे किडनी से रिलेटिव पेशेंट्स नज़र आते हैं जिनको डिफरेंट टाइप ऑफ किडनी के कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो है स्टोन। यानी हमें अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो सबसे ज़्यादा किडनी के हवाले से पेशेंट नज़र आते हैं वो है स्टोन। तो आज मैं उसी चीज़ को डिस्कस करूँगी। उन स्टोन को सर्जरी से कैसे बचा जा सकता है, उन स्टोन को मेडिसिन के ज़रिए कैसे ट्रीट किया जा सकता है, आपको मैं वो मेडिसिन बताऊँगी। सबसे पहले तो किडनी को डिफ़ाइन करूँगी कि किडनी क्या होती है, किडनी कहाँ पाई जाती है हमारी बॉडी में। किडनी हमारे 12 थोरेसिक वर्टिब्रा यानी T12 से स्टार्ट होती है और L3 तक उसकी पोजीशन होती है। जो राइट किडनी होती है वो लेफ़्ट किडनी के मुकाबले में स्लाइटली नीचे होती है, क्योंकि ऊपर का जो उसका एरिया होता है वो लीवर ऑक्यूपाई कर रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शंस को वो राइट किडनी जो है वो कम करती है और लेफ़्ट किडनी ज़्यादा करती है। फंक्शंस दोनों के सेम हैं, जितना लेफ़्ट किडनी काम करती है उतना ही राइट किडनी काम करती है। दोनों के सिमिलर फंक्शंस होते हैं। अब लेकिन इसके फंक्शंस होते क्या हैं, इसका जो मोस्ट कॉमन फंक्शन है वो तो अगर कोई ऐसा बंदा जो कि मेडिकल से रिलेटेड भी नहीं है उसको भी पता है कि जो किडनी होती है यूरिन फॉर्मेशन यानी यूरिन को बनाने का काम करती है। जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होती हैं हमारी बॉडी में उनको निकालती है यूरिन के ज़रिए। तो किडनी का हमारी बॉडी में बहुत ही अहम काम होता है। इसके अलावा कुछ इस तरीके के हार्मोन्स बनाती है, ना सिर्फ बनाती है बल्कि उनको बैलेंस भी रखती है। वो हार्मोन्स हमारे बीपी को कंट्रोल रखते हैं, नॉर्मल रखते हैं। इसके अलावा ब्लड में मौजूद रेड ब्लड कार्पसेल्स, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम RBCs कहते हैं, उनकी रेंज को नॉर्मल रखती है। किडनी स्टोन, अब हम किडनी स्टोन पे आ जाते हैं। किडनी स्टोन जो है ना सिर्फ हमारी किडनी में फॉर्म हो सकता है, बाज़ दफ़ा यूरेटर यानी किडनी और ब्लडर को जो नाली आपस में जोड़ के रखती है उसमें भी फॉर्म हो सकता है, यूरेटर में। और इसके अलावा मसाना यानी ब्लडर में भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन मोस्टली किडनी में ही स्टोन फॉर्म होता है। अगर किडनी में स्टोन फॉर्म हो जाए तो जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ़ पेचीदगियों का सामना हो सकता है, जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस, हीमाचोरिया। हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी किडनी में यूरिन जमा हो जाता है, यूरिन पास आउट नहीं हो पाता, प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पाता, एक्सक्रीट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी पानी रुक जाता है, अगर मैं आम लैंग्वेज में बोलूँ। हीमाचोरिया यानी कि यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है उस स्टोन की वजह से। वो स्टोन की रगड़ लग जाती है किडनी में, अपनी जगह से हिलता है तो, या डिफरेंट इसकी कॉम्प्लिकेशन, मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगी, बस यूरिन में ब्लड आना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे स्टोन कितने तरीके के किडनी में हो सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट के हो सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के हो सकते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप है किडनी स्टोन की, कैल्शियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम फॉस्फेट। इसके अलावा स्ट्रोवाइड किडनी स्टोन होते हैं, ये मैग्नीशियम फॉस्फेट के होते हैं, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बेसिकली। अगर किसी को बहुत ज़्यादा अरसे UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहा हो, जिसमें जो यूरिन की जगह होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन होना शुरू हो जाती है, इचिंग और बर्निंग होती है, पेशेंट यूरिन पास आउट नहीं कर पाता उस जलन की वजह से। अगर किसी को काफ़ी अरसे वो प्रॉब्लम रही हो, उसकी वजह से भी किडनी में स्टोन फॉर्म हो सकता है। तो अगर आपको यूरिन में कोई कंप्लेन है, जलन है, ख़ारिश है, तो आप जाके डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो आपका टेस्ट वगैरह, यूरिन DR वगैरह लिख कर दें, जिससे आपको डायग्नोज और प्रॉपर मेडिकेशंस मिल सके ताकि आप आगे होने वाली किसी बड़ी पेचीदगी से बच सकें। इसके अलावा यूरेट और सिस्टेन का जो स्टोन होता है वो बहुत ही रेयरली पेशेंट्स में देखने में नज़र आता है। इसमें जो अमाइनो एसिड है वो किडनी में जमा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे अपनी जगह बना लेता है, जिसकी वजह से स्टोन फॉर्म हो जाता है। यूरिन में बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड की मिकदार खारिज होना शुरू हो जाती है। इसके कॉजेज़ क्या क्या है? इसके कॉजेज़ तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है
लैक ऑफ वाटर यानी पेशेंट जो होता है उसका पानी का इंटेक बहुत कम होता है। ये जो ज़्यादातर हमें देखने में नज़र आता है, पेशेंट पानी कम पीता है, वो होता है रमज़ानों में। इसके अलावा सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में हमारी डाइट वही होती है गोश्त वगैरह, क्योंकि गोश्त वगैरह ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, सब्जियों को ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन हमें अपनी डाइट को बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में पानी का इंटेक वैसे ही कम हो जाता है। तो सब्ज़ियां जो होती हैं उनमें अल्लाह ताला ने नेचुरल तौर पे हमारी ऐसी चीज़ें रखी हैं, यानी पानी रखा है। अगर मैं बहुत ही आम अल्फाज में बोलूँ कि अगर आप पानी की मिक़दार कम भी पिएँ, तो अगर आप सब्ज़ियों का इंटेक रखेंगे अपनी डाइट में उस सर्दियों के मौसम में, तो आपके जिस्म में पानी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। क्योंकि सब्ज़ियाँ, खीरा बहुत अच्छा है, खीरा खाएँ, वो उसमें पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल रखना चाहिए। लेकिन अगर पानी की कमी यानी पानी का इंटेक कम हो, तो हमारी किडनी में बहुत ज़्यादा जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स, जैसे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जिनको हम कहते हैं यूरिया, क्रेटिनिन, प्रोटीन, इसके अलावा यूरिक एसिड वगैरह किडनी में जमा होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे स्टोन फॉर्म करते हैं। इसके अलावा यूरिन का जो पीएच होता है, यूरिन का पीएच यानी एसिडिक पावर वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से किडनी में स्टोन फॉर्म हो जाता है। सेकंड है हमारे पास डाइट बहुत मैटर करती है। अगर कैल्शियम के प्रोडक्ट्स वगैरह यानी बाहर भी सप्लीमेंट्स आप यूज़ करते हैं कैल्शियम के, खाने में कैल्शियम यानी दूध, चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, फ़िश वगैरह, इनका इंटेक बहुत ज़्यादा है। या ऑक्सीलेट्स यानी चॉकलेट, पीनट्स वगैरह, ये बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्पेनिश का, रुबाब, तो इन सब का अगर इंटेक बहुत ज़्यादा है तो भी ऑक्सीलेट या कैल्शियम ऑक्सीलेट बोथ के स्टोन बन सकते हैं। इसके अलावा सोडियम तो हमारी डाइट में नॉर्मली हम बहुत लेते हैं, खाने में हमारे नमक डल रहा होता है। इसके अलावा खाने में तो नॉर्मल है, वो तो आप लेना ज़रूरी ही है, वो तो लेंगे ही आप। लेकिन जो स्नैक्स वगैरह हैं यानी चिप्स वगैरह के इंटेक वगैरह बहुत ज़्यादा है और घर में खाने में भी है, तो वो उसका अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है, पानी कम पिया जा रहा है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट निकल नहीं रहा, तो जिसकी वजह से सोडियम के स्टोन भी बन सकते हैं। इसके अलावा एनिमल कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह, यानी प्रोडक्ट बोल रही हूँ, एनिमल प्रोटीन वगैरह, एनिमल प्रोटीन अगर ज़्यादा यानी मीट वगैरह का इस्तेमाल है तो यूरिक एसिड के स्टोन बन जाते हैं। क्रोन्स डिजीज़ ये इंटेस्टाइन की डिजीज़ होती है। इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेशेंट को डायरिया रहता है। अगर काफ़ी अरसे तक यही कंप्लेन रहे तो भी किडनी में कैल्शियम या ऑक्सीलेट एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोन फॉर्म हो जाता है। ओबेसिटी, फैटी है, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाने वाले हैं तो भी किडनी में स्टोन फॉर्म हो जाता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज़म, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाए, वो ज़्यादा काम करना शुरू कर दे, तब भी कैल्शियम के स्टोन किडनी में फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी की वजह से कैल्शियम जो है वो किडनी में अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे स्टोन फॉर्म हो जाता है। यूरिक एसिड, मीट का इस्तेमाल, सफ़ेद चनों का इस्तेमाल यानी गोश्त, सफ़ेद चने की दाल, इन सब में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड होता है। अगर इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वैसे तो यूरिक एसिड हमारी हर चीज़ में मौजूद होता है, लेकिन अगर उनको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इंटेक कर लिया जाए, गोश्त वगैरह का, तो भी यूरिक एसिड के स्टोन फॉर्म हो जाते हैं। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसमें जो अगर पानी ज़्यादा ना पिया जाए तो यूरिन का पीएच बढ़ जाता है, एंड अगेन पीएच बढ़ने की वजह से उसका जो पीएच एसिडिक ज़्यादा हो जाए तो भी स्टोन फॉर्म हो जाता है। रेनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, इसमें क्या होता है, किडनी जो होती है वो फेल हो जाती है एसिड को आउट करने से, यानी वो जो एसिड है वो इतना ज़्यादा किडनी में जमा हो जाता है कि वो जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको एक मीडिया प्रोवाइड करती है वहाँ जमा होने के लिए और क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं, ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन्स जिनको काफ़ी अरसे इस्तेमाल में रखा जाए तब भी यह किडनी में स्टोन फॉर्म हो सकता है, जिसमें डायूरेटिक यानी हाई बीपी को कम करने वाली यानी हाई बीपी को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन है। अगर इनका ज़्यादा अरसे इस्तेमाल किया जाए तब भी किडनी में स्टोन फॉर्म हो जाता है। एसिड ड्रग्स जो कि एड्स को
क्योर करने का काम करते हैं। कुछ हमारी एंटीबायोटिक, कुछ एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। इसके अलावा सल्फर ड्रग्स जो कि डायबिटीज़ वगैरह को या इन्फेक्शन वगैरह को बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह में यूज़ होती हैं, उनको यूज़ किया जाए तो काफ़ी अरसे तो हमें हमारी किडनी में स्टोन फॉर्म हो सकता है। इसके अलावा विटामिन डी का, क्योंकि हमें काफ़ी हो सकता है पहले कभी विटामिन डी की हमें डेफिशिएंसी रही हो और हमने उस टाइम कुछ एम्प्यूल्स वगैरह उसके पिए हों विटामिन डी के, या मेडिसिन सप्लीमेंट्स वगैरह विटामिन डी के हवाले से ली हों। काफ़ी अरसे के बाद फिर से हड्डियों में दर्द होना शुरू हो गया, भाई हमने बोला चेक करवाया है नहीं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, हमने दोबारा उसे पीना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ बेसिकली नुकसान पहुंचाती है। तो पहले अपना फॉलोअप करें, अपने चेकअप करवाएं, अपने टेस्ट करवाएं, उसके बाद विटामिन डी या कैल्शियम वगैरह, क्योंकि कैल्शियम का भी सेम है, तो इन सबको देख के यूज़ करना चाहिए। वरना कैल्शियम, विटामिन डी और ये डिफरेंट टाइप के जो सप्लीमेंट्स हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी में, हमारी किडनी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोन फॉर्म हो जाता है और वो किडनी को नुकसान पहुँचाता है। इसके अलावा बाई बर्थ बच्चों को डिफेक्ट हो सकता है। कुछ बच्चों को पैदाइशी तौर पे किडनी में सिस्ट हो सकती है, पानी की थैली, एक बबल टाइप होता है किडनी में, लेकिन बहुत ही रेयरली ये बच्चों में देखने में आता है। ये सिस्ट ना सिर्फ बच्चों, बड़ों को भी हो सकती है, बड़ों को भी होती है, बहुत ही रेयर है ये। जैसे एक स्टोन है सिस्टेन, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, उसी तरीके से जो ये पानी की थैली यानी सिस्ट जो है वो भी बहुत ही रेयरली होती है, ये कॉमन नहीं है। कैल्शियम, ऑक्जेलेट, फॉस्फेट, इन सब के ये कॉमन स्टोन्स हैं जो हमें नज़र आते हैं देखने के लिए। अच्छा, अब आते हैं सिम्टम्स पे। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो रही होती है तो उसको नौजिया, बहुत ज़्यादा नौजिया वाली कंडीशन हो रही होती है, कुछ भी खाने पीने से उबकाई आ रही होती है, बाज़ दफ़ा वॉमिट भी हो जाती है, वॉमिट भी हो सकती है। इसके अलावा यूरिन में ब्लड आना, यूरिन मिकदार में कम आना या यूरिन मिकदार में बहुत ज़्यादा आना, यूरिन में जलन, ख़ारिश, यूरिन पास आउट करते हुए जलन, ख़ारिश हो सकती है। पेन बहुत ज़्यादा होता है, पूरे बैक साइड पे, किडनी के साइड पे पेन होता है जो आगे की तरफ भी आ सकता है, नीचे थाई की तरफ भी जा सकता है। तो पेन बहुत शार्प, और किडनी के पेन बहुत शार्प होते हैं, अनबेरेबल होते हैं। इसके अलावा चिलनेस, पेशेंट को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। अब ये सारे सिम्टम्स एक ही साथ पेशेंट्स में नहीं होते, डिफरेंट सिम्टम डिफरेंट पेशेंट्स में होते हैं। तो हमें डॉक्टर, अगर कोई भी ऐसा सिम्टम आ रहा है तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन लेनी चाहिए। डायग्नोसिस सबसे पहले तो यूरिन डीआर करवा लेना चाहिए। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड होता है, KUB, किडनी यूरेटर ब्लैडर का। इसके अलावा सीटी स्कैन होता है, एब्डोमिनल एक्सरेस वगैरह होते हैं। अगर किसी के अल्ट्रासाउंड में स्टोन आ गया है तो हमें चाहिए कि हम एक और करवाएं टेस्ट, जो कि यूरिया, 2 होते हैं, यूरिया और क्रेटिनिन के। तो हमें ये टेस्ट करवाना चाहिए जिससे हमें पता चले यूरिया और क्रेटिनिन ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होगा तो पेशेंट किडनी फेलियर की तरफ जाएगा। अब आते हैं हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि हम सर्जरी से कैसे बच सकते हैं इन मेडिसिन को यूज़ करते हुए। बेशक ये अल्लाह ताला का एक गिफ्ट है, ये तरीका इलाज, होम्योपैथिक तरीका इलाज, तो हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं ये नहीं कहती सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। जब बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी स्टोन बहुत बड़ा है, नहीं निकल सकता, तो डॉक्टर को ख़ुद कहना चाहिए कि आप जाएँ, आप सर्जरी करवाइए, सर्जरी केस है। लेकिन होम्योपैथिक सर्जरी से बचा सकती है। आप इन अद्वियात को यूज़ करें, अपने करीब में किसी को अगर ये प्रॉब्लम है तो उनको यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह आपको फ़र्क दिखेगा। अच्छा, सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है बर्बेरिस वल्गैरिस। बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि किडनी स्टोन के लिए यूज़ की जाती है। ये बोथ साइड रेनल कॉलिक के लिए होती है। अगर बोथ साइड किडनी में पेन है तो बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा इसको ना सिर्फ हम क्यू यानी मदर टिंक्चर में, बल्कि पोटेंसी 30, 200, 1 m की पावर में भी यूज़ करते हैं। सेकंड है लाइकोपोडियम। राइट साइडेड अगर किडनी स्टोन है, राइट साइडेड किडनी पेन है जो कि लेफ़्ट साइड की तरफ जाता है, यानी राइट साइडेड पेन स्टार्ट हुआ और वो लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा है, तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है, राइट साइडेड स्टोन को भी रिमूव करती है। अगर इसके अलावा अगर पेशेंट को किडनी की कंप्लेंट के साथ गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी हैं तो ये रिमार्केबल मेडिसिन है। इस मेडिसिन के अलावा कोई मेडिसिन यूज़ ना करें, आपको बहुत जल्दी अफाका होगा।
और भी मेडिसिन्स हैं, पेरेरा ब्रावा है, क्यू में हम यूज़ करवाते हैं। इसमें जो किडनी का पेन होता है वो थाई की तरफ, नीचे की तरफ जाता है और अनबियरेबल पेन होता है बहुत ज़्यादा, दोनों साइड की किडनी के लिए यूज़ की जा सकती है पेरेरा ब्रावा। इसके अलावा हाइड्रेंजिया, ये भी बहुत अच्छी किडनी स्टोन की मेडिसिन है। अगर किसी का स्टोन बड़ा है, अगर हमें ये डर है कि अगर हम पेशेंट को ये दवा बर्बेरिस या लाइकोपोडियम देंगे, स्टोन बड़ा है और हो सकता है स्टोन यूरेटर यानी किडनी की नाली में आकर फंस सकता है और पेशेंट को नुकसान हो सकता है, तो हम सबसे पहले उसके अल्ट्रासाउंड को देखने के बाद, उसके स्टोन के साइज़ को देखने के बाद हाइड्रेंजिया देंगे, ताकि हाइड्रेंजिया ब्रेक करे स्टोन को और टुकड़ों की सूरत में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में किडनी से बाहर करे। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है इसे ना सिर्फ ब्रेक करने के लिए, बल्कि ये ब्रेक करने के बाद निकालने का, यानी स्टोन निकालने का भी काम करती है। इसके अलावा वेसिकेरिया है, अगर क्रेटिनिन और यूरिया का लेवल ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया स्टोन किसी के है और क्रेटिनिन और यूरिया ज़्यादा आ रहा है, या अगर किसी का स्टोन नहीं भी है, वैसे ही किडनी में जो ना पेन हुआ है, किडनी डैमेज हो गई है, यानी कोई शुगर का पेशेंट है, उसके शुगर और ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और उसका असर किडनी पे पड़ा है और क्रिएटिनिन और यूरिया हम तब भी करवाते हैं, तो क्रिएटिनिन और यूरिया ज़्यादा आ रहा है, तो सीरम एंगुलाई बहुत ज़बरदस्त दवा है जो कि हमें डायलिसिस से बचा सकती है। बहुत ही अच्छी दवा है, इसको इस्तेमाल किया जाए, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा अगर किसी का स्टोन बार बार फॉर्म होता है, यानी निकल जाता है, फिर थोड़े अरसे के बाद फिर दोबारा स्टोन बन जाता है, फिर निकल जाता है, फिर थोड़े अरसे के बाद फिर बन जाता है, तो फेरिगेरिया बहुत अच्छी होम्योपैथिक रेमेडी है जो कि स्टोन की बार बार फॉर्मेशन होने से बचाती है और हमारी किडनी को महफूज रखती है। तो जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने मुझे सुना। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप ये जो मेडिसिन्स हैं होम्योपैथिक तरीके इलाज है, अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट है जो कि हमें सर्जरी से बचा सकता है। ऐसे पेशेंट जो सर्जरी से बहुत ज़्यादा खौफ खाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी अद्वियात हैं। आप यूज़ करें, आप अपने करीबी लोगों को यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर अफाका होगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।